गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैन यू हियर माय वॉइस? आप लोग नहीं। We start with our topic or our lecture today. In the last class, we completed difference between work. You can say working. कौन सा? Difference between gross working capital and net working capital. That was our last topic. Yes or no? Now today we will Yes. see the characteristics of working capital. Characteristics of working capital. अगर इसकी बात करें तो एक मिनट, मैंने इसको रिकॉर्डिंग बना दिया। So first characteristics is, तू भाई साहब एक क्लास में बैठेगा कि सिर्फ घूमता ही रहेगा? हाँ तो बैठ जाना एक बार क्लास में, बाद क्लास खत्म हो जाए फिर चला जाना। It is fourth or fifth time. Okay, first is your short-term capital. Now the working capital is meant for your day-to-day expenses. वो किसके लिए हमको चाहिए? For your day-to-day expenses, just to pay off your electricity bill. आपको अपना electricity bill pay करना है, या फिर आपको अपने you can say transportation cost pay करनी है, that you will need a working capital. ठीक है, जैसे बिल्डिंग बनाना है, मैंने एग्जाम्पल दिया था, for that you will need fixed you can say a long term capital. इसके अंदर जो पैसा लिखा है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल है, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल अभी आप लोग यहाँ पे आए हो और जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल स्कूल पे करेगी, दैट विल कम इन योर वर्किंग कैपिटल. तो वर्किंग कैपिटल इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल. आज हम लोगों ने आप लोगों के ऊपर जो भी इन्वेस्ट किया शॉर्ट टर्म कैपिटल, इट विल कम बैक इमीडिएटली. मतलब मैंने इलेक्ट्रिसिटी पे एक्सपेंस किया, आई स्पेंड ऑन इलेक्ट्रिसिटी, उसके वो जो एक्सपेंसेस किया उसके बेस पे हमको प्रोडक्शन मिला, प्रोडक्शन हमने मार्केट में सेल किया, द मनी विल कम. ठीक है, so whatever you spend on working capital, it will come back within the span of 1 year, and whatever you spend on the long term capital, that will stay, or that will you can say the benefits of that you will get it for a long period of time. ठीक है, वहाँ पे सबको आवाज आ रही है ना बेटा? Second is हाँ, second is investment in current assets. Working capital एक्चुअली क्या है? व्हाट इज योर वर्किंग कैपिटल? फॉर्मूला क्या था वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल वाज योर करंट, वो तो लिक्विड एसेट्स है ना. टोटल योर ऑफ योर यू कैन से वर्किंग एसेट्स इंक्लूड योर टोटल एसेट्स अगेंस्ट व्हिच टोटल करंट एसेट्स, it includes all your total current assets. So overall whatever you put in your current assets is your working capital, whatever you put in your debtors is your current assets, whatever you put in your bills receivable will be your current assets. ठीक है, whatever bills payable है, you make bills payable, तो bills payable अगर हमने क्रिएट किए होंगे तो उसके सामने क्या मिलेगा हमको? We might have got credit. ठीक है, अगर हमको बिल्स पे करना है किसी को तो हमको सामने क्रेडिटर्स जैसे क्रेडिट मिला होगा. Yes or no? So credit मिलना या फिर क्रेडिट देना, all this comes under your you can say second point, that is whatever investment we do in your can say your day-to-day expenses or your debtors, or you can say creditors, bills receivable, bill payable, it is all included in your current assets. Liquidity. What is liquidity? लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? बेसिक कैश ऑन हैंड. कैश ऑन हैंड. यस, कैश ऑन हैंड. बेसिक मतलब तो होता है जो जैसे लाइक वाटर है ना, विच इज इजी टू मूव. वाटर इज इजी टू मूव. ये बेंच है, इसको मूव करना डिफिकल्ट होगा. पानी तो मैं यहाँ से फेंकूंगी तो शायद लास्ट बेंच तक पहुंचेगा. तो लिक्विडिटी का कहने का मतलब ये, लिक्विडिटी वर्ड इसलिए यूज किया है कि इट इज इजी टू मूव. ठीक है, इवन थ्रू पाइपलाइन यू कैन मूव. तो कैश में बहुत जल्दी आज मैं यू कैन से इवन विद द हेल्प ऑफ माय मोबाइल, दैट इज व्हाई यू शुड नेवर गिव योर मोबाइल टू एनीवन. मैं अपने मोबाइल से भी कोई ट्रांजैक्शन करके आई कैन मूव माय लिक्विड एसेट्स, है ना. मेरे को ये बेंच अगर मूव करनी है फ्रॉम दिस प्लेस टू दैट प्लेस तो इतना इजी नहीं है, मोबाइल से नहीं होगा. बट यू कैन से जो आपके लिक्विड एसेट्स है, दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस
वेरी इजीली। तो लिक्विड एसेट इज अ बेस टू डू योर डे टू डे ट्रांजेक्शन। ठीक है, आज अगर आपको कोई भी एक्सपेंसेस करने हैं, यू नीड टू हैव द लिक्विडिटी इन योर फॉर्म। अगर वो लिक्विडिटी नहीं होगी तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अगर लिक्विडिटी ना हो तो क्या हो सकता है? You would fail to pay your day to day expenses. There would be financial clutches. मतलब चाय का एक कप अगर आपको परचेज करना हो और आपको बैंक जाना पड़े, that would be like that. ठीक है, तो लिक्विडिटी इज अ नीड ऑफ द बिजनेस। छोटे छोटे एक्सपेंसेस के लिए आपको बैंक के पास लोन लेने की जरूरत ना पड़े, उसके लिए आपको लिक्विडिटी मेंटेन करनी पड़ती है। उसके लिए आपके पास कैश ऑन हैंड है, बैंक बैलेंस है, आपका स्टॉक है, वॉट एवर यू आर प्रोड्यूसिंग, जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसका स्टॉक। ठीक है, रिस्क, अगर इफ आई इन्वेस्ट इन दिस बिल्डिंग, अगर मैं ये बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर दूँ और अभी भूकंप आ जाए तो मेरे कितने रिस्क क्या है? इट इज ह्यूमंगस। ठीक है, क्योंकि मैं बिल्डिंग को एक जगह से उठा के दूसरी जगह नहीं ले सकती इजीली। आई कैन नॉट शिफ्ट माई बिल्डिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। लेकिन मैंने एक बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए, उसमें प्रॉफिट नहीं दिख रहा है अभी का। अगर बात करूँ तो आई हैव इन्वेस्टमेंट इन इन मैंने 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए मैंने आई हैव इन्वेस्टेड फॉर हॉस्पिटैलिटी, है ना, हॉस्पिटैलिटी के लिए मैंने इन्वेस्ट किया, पर अब तो लोग आ ही नहीं रहे, पीपल आर नॉट कमिंग एज सच। तो हॉस्पिटैलिटी के लिए आप इन्वेस्ट जो कर रहे हो, यू कैन यूज इट फॉर, यू कैन से योर, यू कैन से प्रोक्योरिंग मनी फॉर योर वेबसाइट। मतलब आप ऐसा सोचते हो कि जब गेस्ट आएंगे तो उनको वेलकम ड्रिंक्स एज एन होटल, आप अगर उसको वेलकम ड्रिंक्स होगी जो भी करोगे, उसके 5 लाख 10 लाख रुपए अपने साइड में रखे। ठीक है, पर अब वो तो हो ही नहीं रहा है। तो व्हाट विल, वेयर यू कैन पुट दिस मनी? यू कैन पुट दिस मनी फॉर योर ऑनलाइन डिलीवरी। ये पैसे आप ऑनलाइन डिलीवरी के एडवर्टीजमेंट में डालो। तो जो वर्किंग कैपिटल होता है, कैश ऑन हैंड होता है, या फिर जो बैंक बैलेंस होता है, इट इज इजी टू मूव फ्रॉम वन प्रोजेक्ट टू अदर प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट में प्रॉफिट नहीं, दूसरे प्रोजेक्ट में डाल दो। यहाँ पर जरूरत है सेल्स डिपार्टमेंट में पैसे की जरूरत है, सेल्स डिपार्टमेंट को दे दो। परचेज डिपार्टमेंट को चाहिए तो परचेज डिपार्टमेंट को सेल्स डिपार्टमेंट से लेके दे दो। सो ओवरऑल यू कैन से इट इज क्वाइट रिस्की। एक तो इन्वेस्टमेंट कम होता है, वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कम होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, एंड इट इज हैविंग लिक्विडिटी। तो रिस्क ऑफ लॉसेस एंड रिस्क ऑफ यू कैन से बैड डेट्स आर क्वाइट, बैड डेट्स हो सकते हैं डेटर्स में, बट दे आर क्वाइट लेस। ठीक है, चेंजिंग फॉर्म, once a money kept in your fixed assets, it will stay in the same form throughout the life or for a long period of time. But working capital, it will change the form. Today it was your base receivable, tomorrow it may be your debtors. आज आपका बेस रिसीवेबल के फॉर्म में था, बेस रिसीवेबल आपको मिल गया, अब इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ डेटर्स एंड नेक्स्ट डे इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ कैश। कल का जो बिल रिसीवेबल था आज का कैश हो गया। ठीक है, आज का जो कैश है कल का यू कैन से हम लोग यू कैन से पेमेंट हो गया टू द क्रेडिटर। तो उसका फॉर्म बहुत जल्दी इट चेंजेस फॉर्म वेरी इजीली विद इन मिनट, विद इन डेज। ठीक है, नेक्स्ट इज डे टू डे एक्सपेंसेस। ये तो हमने अभी डिस्कस किया था कि वी नीड वर्किंग कैपिटल फॉर पेइंग ऑफ योर डे टू डे एक्सपेंसेस। देन यू कैन से, एक सेकेंड ना बेटा, फिर मैंने एक आपको बताया था, एक बुक दे दो। डे टू डे एक्सपेंसेस के बारे में बताया था। डे टू डे एक्सपेंसेस जो हमको पे करने होते हैं एवरी डे, सिंगल डे, आपके यू कैन से बिजनेस के ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अगर बिजनेस आया, सपोज एक ट्रक आया तो उसका फ्रेट देना है ना, यू मे हैव टू पे द फ्रेट ऑफ द ट्रक, एवरीथिंग दैट कम्स अंडर योर डे टू डे एक्सपेंसेस। उसके लिए हम लोग अगेन बैंक के पास लोन मांगने नहीं जाते, डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए वी कीप मनी असाइड। नेक्स्ट इज नो डेप्रिशिएशन। फिक्स एसेट्स के ऊपर डेप्रिशिएशन होता है। ये जो बेंच है इसका डेप्रिशिएशन है, अभी तो ये फुल्ली डेप्रिशिएटेड है, कुछ नहीं बचा इसमें, सारा पेंट आप लोगों ने निकाल दिया है, सब यू कैन से स्क्रैचेस कर दिया। कितना अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख के आज। वहाँ पे अभी आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई टेंशन मत लेना कि हमको आना ही पड़ेगा, बट यहाँ पे सबको देख के ना ऐसा अच्छा लग रहा है, फीलिंग गुड। हाँ, तो ये जो बेंचेस है इसके ऊपर क्या मिल रहा है हमको? डेप्रिशिएशन। ये जो बेंच है इसकी हम लोग जो हमारी जो बैलेंस शीट है उसके ऊपर डेप्रिशिएशन निकालेंगे। वाई वी टेक डेप्रिशिएशन? व्हाट इज डेप्रिशिएशन एक्चुअली? वहाँ पे भी आंसर दे सकते हैं। दर्श, हिनल,
हर्षित, व्हाट इज डेप्रिसिएशन? मैम मैम हाँ बोलो। मैम डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। अपने हिसाब से नहीं, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, गवर्नमेंट रूल्स इंडियन कंपनीज एक्ट में आपके यू कैन से गवर्नमेंट की तरफ से डेप्रिशिएशन है। अगर हम लोग अपने हिसाब से लगाएं तो मैं तो 90% डेप्रिशिएशन डाल दूँ। क्यों डालूँ पता है? क्योंकि इट विल रिड्यूस माई प्रॉफिट। एज इट विल रिड्यूस माई प्रॉफिट आई विल हैव टू पे लेस टैक्सेस। सो गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं कि ये इस टाइप के मशीनरी के लिए या फिर इस टाइप के कार के लिए, व्हीकल के लिए, दिस इज डेप्रिशिएशन। ठीक है, फिर उसके बाद में आप अदर एक्सपेंसेस लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट ऑफ कार डाल दो, दैट इज डिफरेंट कि भाई मेरी कार ठुक गई और मैंने एक्सीडेंट हो गया तो मैं डाल दूँ, लेकिन डेप्रिशिएशन आप 10% का ही रख सकते हो। तो डेप्रिशिएशन एग्जैक्टली वहाँ से भी मुझे अच्छा आंसर मिला कि इट इज, हाँ ये बेटर है। हाँ, depreciation is something which is reduction in the value of your assets due to wear and tear when you use it for a longer period of time. अब वर्किंग कैपिटल की बात करें तो वर्किंग कैपिटल है ही शॉर्ट पीरियड के लिए, वर्किंग कैपिटल लॉन्ग टर्म के लिए है ही नहीं, तो व्हाई वुड वी रिड्यूस द वैल्यू? डिप्रिशिएशन क्यों हम लोग कैलकुलेट करें? देयर इज नो नीड एज सच, सो देयर इज नो डेप्रिशिएशन कैलकुलेटेड ऑन वर्किंग कैपिटल। आप कर भी नहीं सकते। आप अगर करोगे तो वो ऑडिटर आके, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो आके बोलेगा भाई साहब पागल हो रहे हो, ऐसे इस तरह से आप अगर ऑडिटिंग के लिए भेजोगे तो गवर्नमेंट आपकी यू कैन से आपके ऊपर टैक्स के साथ में फाइन भी लगा देगी। So when you make your balance sheet, you cannot charge depreciation on your working capital. ठीक है? The requirement according to type of and form of firm. कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जिसमें शॉर्ट यू कैन से वर्किंग कैपिटल की जरूरत ज्यादा पड़ती है और यू कैन से लॉन्ग टर्म कैपिटल की जरूरत कम पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, वर्किंग कैपिटल के एग्जाम्पल रेस्टोरेंट्स है ना, अभी के टाइम राइट नाउ ड्यू टू पेंडेमिक आप एक रूम में भी अपना रेस्टोरेंट शुरू कर सकते हो, अपने आप को स्विगी पे या फिर किसी पे भी रजिस्टर कर सकते हो। यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट इन यू कैन से 5 स्टार जैसा जो होता है ना एक बड़ा बिल्डिंग और उसमें इन्वेस्ट करने की जरूरत। वर्किंग कैपिटल मतलब रोज बनाओ रोज बेचो। ठीक है, सो एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, ढाबा जो हम बोल सकते हैं, उसमें वर्किंग कैपिटल की जरूरत ज्यादा पड़ती है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। छोटा सा हट बना के भी वो लोग शुरू करते हैं, पीपल आर हैप्पी विद दैट। बट अगर 5 स्टार होटल की बात करें तो देयर यू रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ यू कैन से लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टमेंट। आपको बड़ा सा बिल्डिंग बनाना है, यू हैव टू इन्वेस्ट इन पूल, यू हैव टू इन्वेस्ट इन डिफरेंट गोल्फ कोर्स बनाना है आपको। ठीक है, तो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस किस तरह का है। इफ योर बिजनेस इज यू लुक सो हॉरिबल सीरियसली, तो है ना ऑफिस में जाके एक दूसरा मास्क ले लेना भाई साहब, सीरियसली तो बहुत हॉरिबल लग रहा है। रात को मेरे को खतरनाक सपने आएंगे। दिस इज द ओनली थिंग वी ड्रेडेड। मेरे को हमको इसी चीज़ का बहुत डर था कि यानी बच्चे आएंगे तो पता नहीं कैसे अजीब अजीब से मास्क पहन के आएंगे, बट एटलीस्ट ऑल अदर आर सेम, एटलीस्ट ओनली वन स्टूडेंट इज इनसेन, उसके अलावा सारे सेम हैं यहाँ पे, सब लोग नॉर्मल इंसान हैं, एक दो ये डेविल। ओके सॉरी है बेटा, यहाँ पे एक बच्चा है मास्क अजीब सा पहन के, उसको बोलेगी। ओके तो requirement of capital, it is more in case of the business where you require to invest in you can say long term assets में जहाँ पे invest करना है। तो working capital की requirement it depends on business to business। ठीक है, अगर आपका बिजनेस बड़ा है लाइक रिलायंस जैसी कोई बड़ी कंपनी है तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बड़ी है, करोड़ों में। आपका बिजनेस छोटा है तो आपके वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड 9-10 हज़ार, 10 हज़ार, 15 हज़ार में भी कंप्लीट हो सकती है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। एनी डिफिकल्टी ऑन दैट साइड एंड दिस साइड? बढ़िया लगे ना है ना, नेटवर्क प्रॉब्लम ना हो जाए, वो यहाँ रखे। कीप इट हियर। एनी डिफिकल्टी, एनी स्टूडेंट? नो मैम। उमा, पवन, ध्रुवी, किसी को कोई डिफिकल्टी बेटा? नो मैम। No, ma'am. चल, अब हम लोग विल मूव ऑन टू द फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। ठीक है,
नाउ इन फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, फर्स्ट इज टाइप एंड नेचर ऑफ बिजनेस. मैंने अभी जस्ट बिफोर 5 मिनट्स आई टोल्ड यू टाइप एंड नेचर ऑफ बिजनेस. अगर आपका बिजनेस इफ इट इज ह्यूज, ह्यूमंगस, देन यू वुड रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल. अगर आपका बिजनेस छोटा है तो यू विल रिक्वायर लेस वर्किंग कैपिटल. अगर आपका एक ढाबा है तो आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत ज़्यादा पड़ेगी, नहीं सॉरी कम पड़ेगी. अगर आपका 5 स्टार होटल है तो आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत ज़्यादा पड़ेगी. ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन द टाइप एंड नेचर ऑफ बिजनेस. यहाँ पे जैसे लिया है, जैसे ट्रेडिंग यूनिट्स जो ट्रेड करती है, they require large stock of goods and of selling goods on credit, and they as they require to sell it on credit, they require more working capital. बेटा आप इधर बैठो, वो सेकंड क्लास पे वहाँ बैठो. यस, विच क्लास? 12th में ना? ठीक है. सो अगर आपकी ट्रेडिंग यूनिट है, लाइक फॉर एग्जांपल लाइक आपकी किराने की स्टोर है, तो आप लोग वहाँ पे किराना का सामान लेके आते हो. नाउ यू विल आस्क फॉर कि भाई मुझे कोलगेट चाहिए. एक पर्सन आके बोलेगा कोलगेट चाहिए, दूसरा बोलेगा पेप्सोडेंट चाहिए, तीसरा बोलेगा सिबाका चाहिए, दूसरा चौथा बोलेगा दंत कांति चाहिए. तो मुझे तो चारों रखनी पड़ेगी. सो इफ आई एम हैविंग दिस काइंड ऑफ अ ट्रेडिंग यूनिट, आई हैव टू कीप ऑल द गुड्स. ठीक है, जैसे हम लोग नेशनल हैंडलूम में जाते हैं या फिर बिग बाजार, डी मार्ट, तो आप क्या परचेज करोगे? आपकी आविडोर में. तो ये ट्रेडिंग यूनिट्स होता है, दे नीड टू कीप इन्वेस्ट इन योर वर्किंग कैपिटल अ लॉट. उसकी वजह से उनके लॉसेस भी होते हैं, दैट इज डिफरेंट थिंग. कई बार गुड्स ऑब्सोलेट हो जाता है, कई बार गुड्स की एक्सपायरी डेट आ जाती है. ठीक है, तो उसमें लॉसेस के चांसेस भी ज़्यादा है. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल गैस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी की कंपनी रिक्वायर लेस वर्किंग कैपिटल. एक बार गैस कंपनी है जैसे अदानी है, तो उसको क्या करना है, एक बार पाइपलाइन बिछा देनी है पूरे अहमदाबाद में. अदानी की पीएनजी किसके किसके घर पे आती है? सीएनजी नहीं पीएन वो घर पे आती है ना, एलपीजी. हाँ एलपीजी. थैंक यू बेटा. तो एलपीजी सबके घर पे, किसके घर पे है? गैस पाइपलाइन. बस, तो वो स्टार्टिंग में एक बार आए थे. मैम मेरे हाँ, यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है. तो वो लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग में आएंगे, आपके घर पे एक पाइप लगा के चले जाएंगे, नथिंग है. फिर एवरी डे यू आर डोंट हैव टू स्पेंड ऑन योर एक्सपेंस. पाइपलाइन एक प्रॉपर लगा के चले गए, फिर वो पाइपलाइन से काम हो रहा है, तो देयर द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज लेस, दैट इज व्हाई इट इज लेस एक्सपेंसिव. और वही आपका सिलेंडर है, गैस सिलेंडर है, आपके घर पे लाना है, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी होगी. ठीक है, और यू हैव टू मेंटेन पीपल, बहुत भारी है, तो वो उठा के लोग लेके आएंगे, लेके जाएंगे, उनको सैलरी देनी है. यू हैव टू गिव सैलरी टू दोस पर्सन. ट्रांसपोर्टेशन की सैलरी देनी है. ठीक है, रिकॉर्ड रखने की सैलरी देनी है, क्योंकि गवर्नमेंट वांट्स टू हैव द रिकॉर्ड कि किसने कितने सिलेंडर यूज किए. तो देयर द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी मोर. ठीक है, गैस कंपनी का ही मैंने 2 एग्जांपल दिया कि भाई एक जो है जो पाइपलाइन बिछा रही है, उनकी यू कैन से लॉन्ग टर्म कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी हाई, बट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी लो. ओके, और जैसे लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है. लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री मतलब जहाँ पर लेबर का ज़्यादा यूज होता हो, जहाँ पर ज़्यादा लेबर का यूज होता हो, दैट इज लेबर इंटेंसिव. अब लेबर है तो उसको क्या देनी पड़ेगी? सैलरी और वेजेस, है ना. तो सैलरी एंड वेजेस कम्स अंडर योर शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म. शॉर्ट टर्म, तो वर्किंग कैपिटल, यस वेरी गुड. सो शॉर्ट टर्म कैसे इन्वेस्टमेंट में कंसिडर होगा, सो देयर योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी मोर. सो व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस यू आर, इट विल डिटरमाइन योर रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल. नेक्स्ट इज योर साइज ऑफ बिजनेस. ये भी मैंने अभी आपको बताया, मुझे लगता नहीं कोई डिफिकल्टी होगी. मोर द साइज मोर द रिक्वायरमेंट, लेस द साइज लेस द रिक्वायरमेंट. रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी है उसको रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, छोटा सा ढाबा है उसको रिक्वायरमेंट कम है. प्रोडक्शन साइकिल. प्रोडक्शन साइकिल मतलब टाइम टेकन टू कन्वर्ट योर रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स. आपका रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स बनने में कितना टाइम लेता है? यू माइट हैव हर्ड अबाउट बासमती राइस एंड एज्ड राइस. व्हाट इज एज्ड राइस? अभी नया कॉन्सेप्ट आया है. वैसे पहले ये काम हम लोग खुद ही कर लेते थे, लेकिन हम लोग गवर्नमेंट अब सब चीज़ ना हमको मार्केट से चाहिए. एज्ड राइस क्या होती है? AGED वर्ड इज AGED. पहले का. पहले का लाइक मेरे कभी तो प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाता है, इसलिए मैं स्पेलिंग बता रही हूँ. एज्ड राइस. वहां पे से आंसर आ गया, ऑनलाइन से आंसर आ गया, यहाँ का आंसर का वेट करें. अरे उम्र, एज का मतलब उम्र होता है ना, जिसकी उम्र हो जाए.
जिसकी उम्र हो गई हो। एज का मतलब क्या होता है, हर वर्ड का मीनिंग उसका हिंदी मीनिंग सोच के करो तो एज मतलब उम्र, मतलब जो राइस है इट इज केप्ट फॉर 4 to 5 years, 3-4 साल तक रख के रखते हैं। उसकी क्वालिटी बेटर होती है एज कम्पेयर टू द वन विच इज न्यू। नई राइस होगी उसकी क्वांटिटी कैसे क्वालिटी आप उसको बनाओगे ना तो इतना मजा नहीं आएगा जितना एज राइस में, इसमें एरोमा भी अच्छी होती है ना। सो वाइन के लिए कहा जाता है, जितनी पुरानी वाइन उतनी कॉस्टली। सो प्रोडक्शन साइकिल आपका जो, अगर सपोज राइस में ही बात करें तो राइस अगर नॉर्मल राइस है तो उसकी प्राइस इट विल बी यू कैन से लेस, बट जो एज्ड राइस है उसकी प्राइस इट विल बी more because the production cycle for aged rice is longer। ठीक है, नॉर्मल राइस जो 2 साल 1 साल में बन जाएगी, 6-7 महीने में बन जाएगी, एज राइस को कंप्लीट करने में 2 से 3 साल लगेगा। तो वो जो टाइम प्रोसेस है, वो टाइम जो हमने उसके लिए स्पेंड किया, इतने दिन तक उसको मैंने वेयर हाउस में सेव करके रखा, वेयर हाउसिंग मेरी कॉस्ट इंक्रीज हुई कि नहीं हुई। सो एज योर प्रोडक्शन साइकिल इज लॉन्गर, योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी लॉन्गर। फिर वो वेयर हाउस क्या होगा, वहाँ पे स्टक हो गया, वो खाली नहीं है, फिर मुझे नया वेयर हाउस यूज करना पड़ेगा। So if your you can say production cycle is longer, your cost of you can say working capital will be longer, or you can say your requirement of working capital will be longer। क्योंकि जब तक हम मार्केट में सेल नहीं करेंगे हमको पैसा वापस मिलेगा। हम जो वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मैंने रॉ मटेरियल, सो आई टुक इट ऑन यू कैन से क्रेडिट, या फिर मैंने कैश पे दिया। अब वो कैश मुझे कब वापस मिलेगा, जब मैं उसको सेल करूँ। सपोज मैंने ये मोबाइल का प्रोडक्शन शुरू किया, आई स्टार्टेड द प्रोडक्शन ऑफ दिस मोबाइल। अब ये मोबाइल मुझे वापस कब मिलेगा, जैसे इसका पैसा मुझे वापस कब मिलेगा, जब ये मेरे कस्टमर के पास पहुंचेगा। तो जब तक वो कस्टमर तक नहीं पहुंचता, माय मनी इज स्टक। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के बारे में, अगर प्रोडक्शन साइकिल लंबा है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी लॉन्गर, अगर प्रोडक्शन साइकिल छोटा है, मींस इफ इट इज अ शॉर्ट प्रोडक्शन साइकिल, देन योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी लेस। जैसे अभी सुबह सुबह आया तो पोहे की प्रोडक्शन साइकिल कितनी शॉर्ट है ना, बनाया दिया और पैसे वापस मिल गए। यहाँ पे कॉर्नर पे खड़ा होगा ना, आज सुबह उसने इन्वेस्ट किया होगा, सुबह लेके आया होगा पैसे, शाम तक उसको पैसे उसके वापस मिल गए, है ना। चलिए लेट अस मूव ऑन टू प्रोडक्शन पॉलिसी एंड टाइप ऑफ डिमांड। प्रोडक्शन पॉलिसी एंड टाइप ऑफ डिमांड, दो तरह के गुड्स होते हैं, एक तो होते हैं सीजनल गुड्स, एक होते हैं राउंड द ईयर गुड्स। ठीक है, जो सीजनल गुड्स होते हैं उसमें जैसे उत्तरायण है ना, उत्तरायण आई तो पतंग की डिमांड थी, पतंग लेकिन अभी डिमांड कम थी। यू ऑल नो दैट द डिमांड ऑफ यू कैन से वाज लेस बिकॉज ऑफ कोविड की वजह से डिमांड कम थी। लेकिन इसका जो प्रोडक्शन है, जो भी प्रोडक्शन है ऑफ दिस all the things which we use during Uttarayan or during Diwali, it goes throughout the year, वो पूरे साल होता है, throughout the year उसका प्रोडक्शन किया जाता है। So working capital requirement of this kind of goods is more, मतलब एक साल में कुछ ही महीने, for few months you will have to wait for that those few months, तब तक उसको आपको स्टॉक करना पड़ेगा, and you can't wait for production in that time duration। आप उस टाइम पे अगर आप प्रोडक्शन शुरू करोगे तो आप लेट हो जाओगे, you will be late। ठीक है, फिर ट्रेन छूट जाएगी। तो यू हैव टू व्यू द प्रोडक्शन। तो आपका बिजनेस टाइप ऑफ डिमांड कैसी है, सीजनल है, राउंड द ईयर है। शुगर राउंड द ईयर डिमांड है, लेकिन इसका प्रोडक्शन क्या है, सीजनल है। साल में 3 महीने, साल में 3 या 4 महीने शुगर मिल में काम होता है, उसके बाद में शुगर मिल बंद हो जाती है। क्यों, क्योंकि शुगर केन बनना बंद हो जाता है। तो किस तरह का आपका प्रोडक्शन प्रोसेस है, अगर आपका प्रोडक्शन प्रोसेस इस तरह का है कि 3 मंथ्स यू विल नीड देयर वर्किंग कैपिटल, 3 महीने आप प्रोडक्शन बना लो, उसके बाद में आपको खाली प्रोडक्शन यूनिट में आपको पैसे की जरूरत नहीं। तो देयर द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज लेस। कुछ सीजनल उनकी डिमांड होती है, कुछ और, लेकिन कुछ की डिमांड थ्रू आउट द ईयर, लेकिन उसका प्रोडक्शन सीजनल होता है। ठीक है, जैसे अभी के सीजन के जो फ्रूट्स हैं होंगे वो अभी प्रोड्यूस हो जाएंगे, लेकिन इट विल बी सोल्ड थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, तो डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ यू कैन से प्रोडक्शन पॉलिसी यू हैव। आपकी पॉलिसी क्या है, आप पूरा साल प्रोड्यूस कर रहे हो, आप 3 महीने प्रोड्यूस कर रहे हो, आप 4 महीने प्रोड्यूस कर रहे हो, डिपेंडिंग ऑन दैट द रिक्वायरमेंट विल बी
more. If you produce for a longer period of time, your working capital requirement will be long. If you produce for a short period of time, your working capital requirement will be for the short period. Stockpile of raw material. Stockpile का मतलब क्या होता है? Ma'am, we can say that a storage. Stockpile ना मैं एक मिनट में बोर्ड पे बताती हूँ आप लोगों को। आई होप बोर्ड दिखाई दे रहा हो। वो ना आप लोगों के घर में भी दिखाई देता है। मतलब पहले आपने एक बुक रखी Ma'am, we can say that storage. डेस्क के, उसके ऊपर एक और बुक रख दी, मम्मी बोली उठा, हाँ उठाता हूँ, फिर एक और बुक रखी, इतनी बुक रखी कि वो सारी बुक नीचे गिर गई। ये अभी उनको दिख नहीं रहा है ना। आपके घर में भी वो देखा होगा आपने। दर्श करता होगा शायद कि एक बुक रखी, उसके ऊपर दूसरी बुक रखी, फिर तीसरी बुक रखी, मम्मी बोले भाई ये टेबल टूट जाएगा, कांच का टेबल है, फिर रखे जा रहा बुक गिरे जा रही है, ठीक है। तो दैट इज नोन एज स्टॉक पाइल, मतलब एक वो बड़ा सा कूड़ा बना देना, दैट इज स्टॉक पाइल। नाउ स्टॉक पाइल का मतलब क्या होता है कि जब जैसे मैंने आपको बताया ऑफ शुगर, तो शुगर के टाइम पे यू नीड टू हैव द स्टॉक पाइल। अगर आप शुगर प्रोड्यूसिंग यूनिट में हो तो आपको स्टॉक पाइल करना पड़ेगा, बहुत सारा प्रोडक्शन, बहुत सारा रॉ मटेरियल करना पड़ेगा एक साथ में। यू हैव टू परचेज यू कैन से क्विंटल्स एंड क्विंटल्स ऑफ यू कैन से शुगर केन, एंड उसमें से आपको शुगर यू कैन से बनानी है, तो दैट इज स्टॉक पाइल। जब हम स्टॉक पाइल करते हैं तो हमारा पैसा क्या होता है, रॉ मटेरियल में स्टक हो जाता है। Yes or no? So working capital requirement is more if your business is such where you need to require a stockpile. और अगर आपको stockpile की जरूरत नहीं है, every day you bring the raw material, every day you make fresh बनाओ, fresh लाओ, पाव भाजी की दुकान है ना यहाँ पे, तो fresh सब्जी लाते हैं, fresh बनाते हैं। We are running out of time, ये अच्छा है, पता चल जाता है कि lecture खत्म होने वाला है। चलो, so if you are running out of time, that will include your what we say raw material, तो आपको रिक्वायरमेंट विल बी मोर। क्रेडिट पॉलिसी, कुछ लोग 10 दिन का क्रेडिट, कुछ लोग बोलते हैं हम लोग उधार नहीं देते, है ना, उधार बंद है, आप जाओगे तो पहले ही लिखा होगा। कुछ लोग 10 दिन का उधार देते हैं, कुछ लोग 20 दिन का देते हैं, कुछ लोग 30 दिन का देते हैं, कुछ लोग 40 दिन का देते हैं। 40 दिन लाइक यू कम टू अवर बिजनेस, यू कम टू अवर शॉप, यू परचेज एंड यू मे पे आफ्टर 30, ये आपकी पॉलिसी रहती है, ठीक है। तो अगर आप क्रेडिट पॉलिसी आपकी अगर 10 डेज की है तो योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी लेस, क्योंकि 10 दिन में वो पैसे वापस आपके पास आ जाएंगे। बट आपकी क्रेडिट पॉलिसी 30 डेज की है, 40 डेज की है, 2 मंथ्स की है, 3 मंथ्स की है, तो योर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी मोर, ठीक है। तो क्रेडिट पॉलिसी के ऊपर भी डिपेंड होता है, ठीक है। कन्वर्शन ऑफ करंट एसेट्स इनटू कैश, अगर आपके करंट एसेट्स ऐसे हैं, मतलब आपके डेटर्स है वो बड़े ही रिलायबल है, आपको अपने डेटर्स पे विश्वास है कि अगर मैं उसको पैसे बोलूँ कि भाई मेरे को कल पैसे चाहिए, वो दे देगा, तो यू कैन यू नीड लेस वर्किंग कैपिटल। लेकिन अगर जैसे लास्ट बेंच पे जो बैठा है, ऐसा कोई बंदा आ गया है ना, मॉन्स्टर टाइप, कि पैसे की बात करो तो फोन उठाना बंद कर दे, जैसे ही बोलो ना भाई साहब मेरे पैसे, और भाई अगर ऐसे कोई भाई साहब मिल जाए आपको एज योर डेटर, तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो आपके वर्किंग यू कैन से करंट एसेट्स कैसे हैं, यू आर साउंड, उसमें चांसेस ऑफ बेड डेट्स कैसे हैं, आप बेड डेट प्रिजर्व कैसे रखते हो, आपका बेड डेट्स कितना, चांसेस कितने हैं, वो सब भी बेटर करता है। फिनिश गुड्स आप कैसे कितनी जल्दी सेल कर सकते हो, आपके गुड्स कितनी जल्दी से आप सी, if you hurry in market, the person will find out कि you are in a hurry, तो वो आपको क्या बोलेगा, you will try to take it at a less price। अगर सपोज एक सब्जी वाला है, मुझे बोला मेरे को तो सब खाली करना है, वो 50 रुपए बोलेंगे 25 में देना है, उसके एटीट्यूड ये है कि उसको खाली करना है ना। तो यू कैन से आप फिनिश गुड्स को कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हो विदाउट एनी प्रेशर के बिना। अगर सब्जी है तो मुझे करना ही पड़ेगा, बट इफ इट इज समथिंग मेड ऑफ प्लास्टिक तो इट इज नॉट पेरिशेबल, ठीक है। तो डिपेंडिंग कि भाई आपके गुड्स कैसे हैं, आप प्रेशर में हो, आपके बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, आपके डेटर्स क्रेडिटर्स किस तरह के हैं, दे आर साउंड, दे आर नॉट द काइंड ऑफ पर्सन हु आर बैंकरप्ट, मतलब आपकी डेटर्स की लिस्ट में नीरव मोदी या फिर विजय माल्या है तो भूल जाओ, है ना, कभी को पैसा वापस नहीं आएगा। तो दैट ऑल्सो मेक्स यू कैन से चेंज। नेक्स्ट इज योर स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, चलो आप मुझे बताओ, आप लोगों ने अकाउंट्स में पढ़ा है, फ्रॉम दैट साइड ऑल्सो।
आपका स्टॉक कैश में कन्वर्ट हो जाता है. हाउ मेनी टाइम्स यू कैन कन्वर्ट योर रॉ मटेरियल इनटू स्टॉक एंड दैट स्टॉक इनटू योर कैश? 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स. अगर ज्यादा बार करोगे देन योर रिक्वायरमेंट विल बी लेस. अगर कम होगी तो योर रिक्वायरमेंट विल बी मोर. ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, आप इट डिपेंड्स ऑन योर मैनेजर. ठीक है, मैनेजर के अंदर कितनी एफिशिएंसी है. ठीक है, एक 1 पर्सन उसको 500 रुपए दो, शाम को वापस आएगा, कुछ भी उसके हाथ में नहीं है. ही वोंट ब्रिंग एनीथिंग. ठीक है, क्या किया, फ्रेंड्स के साथ में पार्टी की, खत्म हो गया. सेकेंड पर्सन को अगर आप 500 रुपीज दोगे तो शाम को आएगा, कोई सामान लेके आएगा, बुक लेके आ रहा है या फिर घर के लिए कोई सामान लेके आ रहा है, तो द सेकेंड पर्सन इज मोर प्रोडक्टिव. तो बिजनेस में भी आपके मैनेजर कितने प्रोडक्टिव है, हाउ प्रोडक्टिव योर मैनेजर इज, उनकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कितनी है. ठीक है, उसकी गुडविल कितनी है. तो लोगों का नाम होता है कि भाई अगर वो खड़ा होकर खाली बोले ना मुझे लाख रुपए, अरे सर 2 लाख लेके जाओ. आपकी बिजनेस के मैनेजर्स की, आपके बिजनेस के प्रमोटर की एफिशिएंसी कितनी है, उसका गुडविल कितना है, इट ऑल्सो मैटर्स. मतलब आपको क्रेडिट अगर इजीली मिल जाता है, इफ यू गेट क्रेडिट इजीली, आप रॉ मटेरियल ले जाओ, बोलो पैसे जब माल बिकेगा तब दूंगा. अगर आपकी वो चलती है मार्केट में, आपकी इतनी गुडविल है, आपकी इतनी क्रेडिटेबिलिटी है, देन यू रिक्वायर लेस वर्किंग कैपिटल. लेकिन आपको कोई जानता नहीं है, मार्केट में खड़े हो और कोई बोले कौन हो भाई साहब, क्यों आए हुए यहाँ पे, कहाँ से आए हुए, then you need more working capital, you need more cash on hand. कितना टाइम बाकी है? Okay, next is your distribution of profit. अगर आप लाइन बैक ऑफ प्रॉफिट ज्यादा कर सकते हो तो आपके वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी लेस. अगर आप नहीं कर सकते हो तो इट विल बी okay. So this is all about your factors that affect or your requirement of working capital. Just go through it. In the next class, we will complete your fixed capital. I think the fixed capital will be your last point. Along with that, I would like to tell all of you that maybe after 3 days, your next unit test will start. Now, what we are planning in unit test, all the students who are interested to come and write the paper here, they will write the paper here. Others, they will, you can say, जो ऑनलाइन देना चाहते हैं उसके लिए हम लोग गूगल फॉर्म लेके आएंगे. यहाँ पर या तो आप सुपरविजन में करो, यू मे गिव एग्जाम अंडर आवर सुपरविजन. आप वही पेपर, सेम पेपर, जो पेपर ऑनलाइन रहेगा वही पेपर ऑफलाइन रहेगा. ठीक है, हम लोग इस बार जैसे आप लोगों के 15 मार्क्स और 15 मार्क्स, टोटल 30 मार्क्स हो जाएंगे आपके, किसके लिए, आपके 1 मार्कर्स में. तो दिस टाइम वी विल हैव 25 मार्क्स 1 मार्कर टेस्ट. ठीक है, लास्ट 2 चैप्टर, ये वाला चैप्टर जो हमने कंप्लीट किया उससे पहले वाला चैप्टर कौन सा, डायरेक्टिंग है ना, तो डायरेक्टिंग और ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसमें से 25 और you can say 25 marks का we will have or 30 marks का we will have a Google form which link will start when the students come here. यहाँ पर जब आपकी एग्जाम शुरू होगी, जब यहाँ पर स्कूल में एग्जाम शुरू होगी, उनको एमसीक्यू पेपर देंगे और वो लोग को हम सुपरवाइज करेंगे. आप लोग अपने घर पे रहेंगे, गूगल फॉर्म पे एग्जाम देंगे और आपके पेरेंट्स आपको सुपरवाइज करेंगे. उसके लिए हम लोग आपके पेरेंट्स से बात कर लेंगे कि भाई आपका बच्चा बुक खोल के तो नहीं एग्जाम दे रहा है. समझ में आया? Got the point? So this is how online and offline exam will be taken simultaneously. जो यहाँ पर रहेगा वो लोग पेपर सबमिट करके चले जाएंगे, जो वहाँ पर रहेंगे वो लोग अपना गूगल फॉर्म में जो पेपर है, हाँ आपको ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे. You will not get options here and there. मतलब you will be asked question 1 markers. जैसे MCQ नहीं होगा, 1 मार्कर होगा, 2 मिनट बचे. MCQ नहीं होगा, 1 मार्कर होगा. So you will have to write the answer. आप घर पे भी लिख सकते हो, यहाँ पर भी लिख सकते हो, सेम प्रोसेस विल बी देयर. ठीक है, तो जो नियर बाय स्टूडेंट हैं, जो आ सकते हैं, जिनको कोविड का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग ही आएंगे. किसी को कोई फोर्स नहीं है, किसी को एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे. नो वन विल गेट 5 मार्क्स एक्स्ट्रा फॉर कमिंग टू स्कूल एंड गिविंग द पेपर. आप घर बैठ के भी कर रहे हो, जो वहाँ पे बैठे मैं इनको बोल रही हूँ, डोंट वरी अबाउट योर मार्क्स. आपके मार्क्स सेम एज इट इज रहेंगे. ठीक है, so with this, as we have completed the lecture here, एक हमारा लेक्चर खत्म हो गया है. so we end the lecture. आज का होमवर्क क्या रहेगा आपका? what was the thought? टेक्स्ट बुक it was आज का आपका होमवर्क रहेगा affecting working capital. make list of factors affecting working capital. Make list of factors affecting working capital. This will be your homework. Okay. So goodbye students. Goodbye for now.
आज सबने अटेंडेंस सही रखी है? हिनल? ओके Yes, ma'am. ओके, गुड बाय ऑल, Bye, ma'am. बाय।